नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केतु देव के बारे में। केतु देव जो कि मोक्ष के कारग्रह माने जाते हैं, ऐसे में केतु का राशि परिवर्तन और साम्राज्य मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाला है। 18 मई से शून्य से शिखर की प्राप्ति होगी और साथ ही लाखों करोड़ मीन राशि के लोगों का इंतजार इस दौरान समाप्त होगा। 18 महीने जो आने वाले हैं, इस दौरान वो होगा जो मीन राशि के जातकों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो किस प्रकार से केतु आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे और क्या क्या बदलाव आपको आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए 18 मई सन 2025 शाम को 7:30 बजे जो केतु देव है अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम स्थान से निकल के छठे स्थान में गोचर कर जाएंगे। वहीं पर देखा जाए तो जो छठा स्थान है वह है सिंह राशि। सिंह राशि में केतु देव का गोचर होगा और इसके बाद केतु का जो प्रभाव है वह आपके जीवन में बदल जाएगा। मंगल का गोचर जो है 6 जून को होने वाला है आपके छठे भाव पर और मंगल और केतु का यहाँ पर योग बनेगा जो कि 28 जुलाई तक रहेगा। तो मंगल जहाँ पर होते हैं मंगलमय तो करते हैं, लेकिन साथ ही दुर्घटनाओं के योग भी बनाते हैं। ऐसे में 6 जून से लेकर 28 जुलाई तक के बीच में आपको वाहन चलाते वक्त सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। साथ ही केतु का जो संबंध है शनि के साथ सदाष्टक भी बन रहा है, क्योंकि शनि से केतु की जो दूरी है वह छठे स्थान की हो रही है। छठे और अष्टम का जो संबंध होता है वह होता है आपके जीवन में सदाष्टक योग का। तो सदाष्टक योग शनि और केतु के द्वारा बन रहा है। तो केतु और शनि का सदाष्टक योग और वहीं पर मंगल और केतु का प्रबल योग, या दोनों ही योग आपके जीवन पर अलग अलग रूप से प्रभाव डालेंगे। देखा जाए तो इस दौरान केतु महाराज जो है आपके छठे भाव में जब गोचर करेंगे तो छठा भाव जो होता है रोग रिपु दमन का होता है। तो इस दौरान यदि आप किसी भी बड़ी बीमारी से लंबे समय से परेशान हैं तो केतु के छठे स्थान पे गोचर करने से जो मीन राशि के जातक हैं उस बीमारी से इस दौरान मुक्त हो पाएंगे। केतु महाराज इस दौरान आपके प्रोफेशन में शानदार रूप से आपको सक्सेस दिलाने वाले हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें शानदार रूप से धन लाभ होगा। आपके प्रोफेशन में शानदार सफलता अर्जित होगी। केतु छठे भाव में गोचर करेंगे और इस दौरान 3 नक्षत्रों को भोगेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और इसके बाद मघा नक्षत्र। इन तीनों ही नक्षत्रों को भोगने के बाद केतु जो है आपको अलग अलग रूप से अलग अलग प्रभाव अर्जित करेंगे। इस दौरान आपके जीवन में धन, वैभव, सुख, समृद्धि में वृद्धि होगी। केतु का जो गोचर है यह आपके जीवन में छठे स्थान पर हो रहा है, जिससे कि आपकी बुद्धि इस दौरान बेहद तीव्र गति से कार्य करेगी, लेकिन आप धर्म के मार्ग पर प्रशस्त होंगे, यानी कि धर्म की चीजों से आपका जो रिश्ता है और ज्यादा मजबूत बनेगा। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। केतु देव जो है राहु की छाया ग्रह है, इनके पास सिर नहीं है, हृदय है। ऐसे में ये दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। जो सोचते हैं दिल से सोचते हैं, दिमाग यह अपने दिल का इस्तेमाल करते हुए आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। वहीं पर दिमाग पर इनका किसी भी रूप में कोई जोर नहीं होता, क्योंकि दिमाग पर पूरा प्रभाव राहु का होता है। अब इस दौरान देखा जाए तो आपके लव लाइफ के लिए समय अनुकूल हो जाएगा। छठे भाव में जब केतु गोचर करेंगे तो प्रेम भरे जीवन में वापस से रोमांस लौटेगा और साथ ही इस दौरान क्रोध पर भी आपका कंट्रोल बनेगा। 18 मई को जैसे ही केतु जाएंगे सिंह राशि में, सबसे पहले शुक्र के नक्षत्र को भोगेंगे। शुक्र के नक्षत्र को भोगने के दौरान आपके किसी बड़े पद प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। देखा जाए वो व्यक्ति जो है सिंह राशि का भी हो सकता है और उससे मिलकर आपको प्रसन्नता भी होगी और आने वाले समय में वो व्यक्ति जो है आपको सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। मीन राशि के जो जातक क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़कर जॉब करते हैं, केतु के राशि परिवर्तन के बाद अपने क्रिएटिव क्षेत्रों में शानदार रूप से सफलता अर्जित करेंगे। यदि आप एक्टिंग के फील्ड से जुड़े हैं, मॉडलिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, डांसिंग करते हैं, ड्रामा करते हैं या फिर किसी भी रूप में कला जगत से जुड़े हुए हैं, तो इस दौरान आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका नाम जो है इस दौरान दुनिया जानेगी, यानी कि आपको प्रसिद्धि मिलेगी। और साथ ही इस दौरान जितने भी मीन राशि के जातक हैं, चूंकि केतु छठे भाव में बैठेंगे और आपके 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से आपके विदेश से जुड़े हुए कुछ कार्य इस दौरान पूरे होंगे। केतु के इस राशि परिवर्तन से जो मीन राशि के जातक हैं आध्यात्मिक तौर पर और ज्यादा मजबूत बनेंगे, यानी ईश्वर के प्रति इनकी आस्था जो है और ज्यादा बढ़ेगी। इस दौरान आप अपने जीवन में सुख भोगेंगे।
और साथ ही आपके जीवन में आपको अचानक रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है। ये धन की प्राप्ति आपको गुप्त रूप से होगी। हो सकता है कोई मिट्टी में गड़ा खजाना, कोई धन आपको प्राप्त हो जाए, या फिर हो सकता है पैतृक संपत्ति से कोई लाभ हो जाए, यानी भूमि से जुड़ा कोई पैतृक तौर पर देखा जाए तो धन लाभ आपको होगा। आध्यात्मिक जगत के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। इस दौरान आप अपने जीवन में भौतिक सुखों को भोगते हुए अपने किसी बड़े कार्य में सफलता अर्जित करेंगे। केतु छठे भाव पर गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन की जितनी भी परिस्थितियां है वो आपकी अनुकूल बनेंगी। और साथ ही यदि आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में उलझने चल रही हैं, तो केतु के इस राशि परिवर्तन के बाद आपके जीवन साथी के साथ जो आपके जीवन की उलझने हैं कुछ हद तक शांत हो जाएंगी। वहीं पर यदि आप मीन राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं, तो केतु के इस राशि परिवर्तन के बाद अपने आप प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंटरव्यू वगैरह में बेहतरीन सक्सेस अर्जित करेंगे और अपने सफलता के झंडों को गाड़ेंगे। केतु के इस राशि परिवर्तन के बाद 6 जून से लेकर 28 जुलाई के बीच में मंगल के साथ इनकी युति रहेगी, जो कि अंगारक योग के नाम से जानी जाएगी। तो मंगल और केतु का जो अंगारक योग है, यह आपके जीवन में छोटी मोटी चोट चपेट या फिर एक्सीडेंट की संभावनाओं को बढ़ा देगा। तो इस दौरान घूमने फिरने जब भी जाए, अपने आप पर पूरा ध्यान रखें, पूरी सतर्कता बरतें और आप वाहन चलाते हुए पूर्ण रूप से सावधानी बरतें। केतु की जो दृष्टियां हैं वह आपके दसम स्थान को देख रही हैं। दसम स्थान पर देखा जाए तो धनु राशि आती है, जिसका संबंध जो है पहाड़ों से है। ऐसे में आप आध्यात्मिक तौर पर किसी यात्रा पर जा सकते हैं। हो सकता है आप किसी पहाड़ पर घूमने जाएं, या फिर आपकी जॉब में परिवर्तन हो जाए, जिसकी वजह से आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ जाए। क्योंकि देखिए केतु का जो ये राशि परिवर्तन है, यह आपको स्थान परिवर्तन कराने वाला है, यानी कि जॉब में आपके फेरबदल होने वाला है। इस दौरान केतु महाराज की तो दृष्टि है मेष राशि पर जाएगी, आपके द्वितीय भाव पर जाएगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन का आगमन भी बढ़ेगा और धन लाभ की जो स्थितियां हैं इस दौरान मजबूत बनेंगी। इस दौरान गुप्त कमाई के नए साधन आपके जीवन में तैयार होंगे। गुप्त रूप से धन की प्राप्ति होगी और गुप्त रूप से यदि कोई शिक्षा आप ग्रहण करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको शानदार रूप से सफलता अर्जित होगी। केतु देव जो है देखा जाए तो राहु की ही छाया ग्रह है, लेकिन केतु जो है धर्म के मार्ग पर चलते हैं। राहु जो है अधर्मी है। राहु जो है हमें गलत चीजों के प्रति उकसाते हैं, गलत चीजों के प्रति हमें आकर्षित करते हैं। केतु जो है हमें धैर्य सिखाते हैं, भौतिक सुखों को छोड़ते हुए वैराग्य के भाव हमारे मन में उत्पन्न करते हुए ईश्वर से जोड़ने का कार्य करते हैं। दोनों के पास ही शक्तियां असीमित हैं, दोनों के पास ही शक्तियां बहुत ज्यादा है और दोनों के प्रभाव हमें बहुत तीव्र गति से प्राप्त होते हैं। लेकिन एक ग्रह जो है हमें धर्म से जोड़ता है और दूसरा ग्रह जो है हमें अधर्म से जोड़ता है। तो केतु जो है हमारी कुंडली में देखा जाए तो एक साधु की भांति देखे जाते हैं। तो केतु का ये गोचर जो है आपके छठे भाव में है, जिससे कि छठा भाव जो होता है शत्रु से भी जुड़ा होता है। तो मीन राशि के जो जातक है केतु के इस राशि परिवर्तन के बाद अपने शत्रुओं पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करेंगे। यदि कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा है तो उसमें आपको शानदार रूप से सफलता अर्जित होगी। कुंडली में केतु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति हेतु, अपने जीवन में केतु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आप कुत्ते को, काले कुत्ते को हो सके तो दूध में रोटी डालकर दें। इससे आपकी कुंडली में केतु ग्रह जो है मजबूत होते हैं और केतु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं उनके ऊपर केतु का ये जो प्रभाव है, इसके सारे सकारात्मक प्रभाव का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।